इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे और वो चैप्टर है सेल साइकिल। चैप्टर का क्या नाम है बेटा? सेल साइकिल। सेल साइकिल, इसको हम सेल डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। अब देखो बेटा, सेल डिवीजन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें एक सेल बेटा डिवाइड होने के लिए रिप्रेशन करती है और फिर डिवाइड होकर के नई सेल बनाती है। इसमें जितने भी इवेंट है उन सब को हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इन्होंने कहा है कि सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र के जो इवेंट है, जो अवस्थाएं हैं, इनका सही क्रम क्या है? G1 S G2 M, M G1 G2 S, G1 G2 S M, S G1 G2 M। बताओ सही कौन सा होगा? और आप मुझे ये भी बताओ कि एक जो सेल है वो जब डिवाइड होगी, चाहे उसमें माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, चाहे समसूत्री विभाजन हो या अर्धसूत्री हो, सेल साइकिल में मुख्य रूप से दो चरण होते हैं, है ना। एक को तो बोलते हैं इंटरफेज, इंटरफेज, और दूसरे को बोलते हैं एम फेज। मेरे प्यारे विजियंस, आप अगर स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहां पर 3 से 4 घंटे क्लास होने के बाद आपको इंटरवल मिलता था ना। तो वही इंटरवल हो गया ये एक तरह का इंटरफेज। मतलब ये वो फेज है जिसमें सेल डिवाइड नहीं हो रही, डिवाइड होने से पहले प्रिपरेशन कर रही, तैयारी कर रही है। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, ये आपकी इंटरफेज है। लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा, आप पेपर सॉल्व करोगे, वो आपकी एम फेज होगी। एम फेज वो है जिसमें एक सेल का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, उसको एम फेज कहते हैं। तो एक तो इंटरफेज है, दूसरी एम फेज है। इंटरफेज में 3 फेज होती है। सबसे पहले G1, इसके बाद S और इसके बाद G2। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये 3 फेज होती है भाई साहब। किसमें? इंटरफेज में। इंटरफेज में पहले G1, फिर S और फिर G2। और M फेज को बोलते हैं माइटोटिक फेज, विभाजनकारी अवस्था। अब इस विभाजनकारी अवस्था में 2 चरण हैं। पहले केंद्रक का विभाजन होगा, कैरियोकाइनेसिस, और फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, साइटोकाइनेसिस। और केंद्रक के विभाजन में भी 4 अवस्था होती है बेटा, PMAT, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और फिर साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। एनिमल सेल है तो उसमें बाहर से अंदर की तरफ एक खांच बनेगी, क्लीवेज मेथड। प्लांट सेल है तो उसका साइटोप्लाज्म एक सेल प्लेट बनेगी और उससे डिवाइड होगा, है ना। अब देखो, इसने पूछा है सही सीक्वेंस क्या होगा। तो नंबर 1 पर G1, तो यहां तो शुरुआत में G1 है ही नहीं, यहां पर भी G1 नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब G1 के बाद होगा S, G1 के बाद यहाँ G2 लिखा है, ये तो सीधा ही गलत हो गया। G1 के बाद होगा S, S के बाद होगा G2, G2 फेज के बाद स्टार्ट होगी M फेज। ध्यान रखना, इस वजह से भाई साहब यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, है ना। ये बात आप याद रखो भाई। सबसे पहले G1 के